काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। इस गाने को आपको बनाने का ख्याल कैसे आया? स्टोरी है या जस्ट ऐसे ही पिक किया? बहुत अटैचमेंट हो गया था सूफी म्यूजिक से। संगीत साधना एक ऐसी साधना है जिसका कोई अंत नहीं। इतनी कम एज में दोनों पेरेंट्स का चले जाना, तो लाइफ की जो रियलिटी होती है वो आपने बहुत जल्दी और बहुत करीब से देखी। एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकाल के बस से ट्रैवल करना छोड़ दिया, क्योंकि जब आप मुंबई आए तो आपके रिलेटिव्स ने आपके सारे पैसे खर्चे करवा दिए। महाभारत तो कृष्ण अकेले ही खत्म कर सकते हैं। मेरी थोड़ी विचारधारा बहुत अलग है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक खालीपन था, अकेलापन था? आज के हमारे यूज़र के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खोया, बावजूद इसके हर परिस्थिति का सामना करके आज सफलता अर्जित की और आज वो लाखों, हज़ारों और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनका ये संघर्ष कैसा रहा, सुनते हैं उन्हीं से। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के गेस्ट से, यूट्यूब सेंसेशन, वेरी टैलेंटेड एंड मेलोडियस सिंगर मधुर शर्मा से। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट मधुर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ग्लैड आई एम हियर। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि एक इंसिडेंट से शुरू करते हैं, बिकॉज 8 या 10 दिन पहले आई वाज सिटिंग विद माय सन एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स। ओके। और उसने हमसे पूछा कि आपने काली काली जुल्फ़ें सुना है क्या? और सीरियसली तब तक हमने इस गाने को सुना नहीं था, लेकिन उसने जब सुनाया और सुना और बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए कि आज वी कैन सो मतलब वी आर सिटिंग टुगेदर, सो एक आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड। मे बी आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग रही होगी गाना सुनते वक्त कि आपने यही बुला लिया। गाने की स्टोरी से ही शुरू करते हैं कि इस गाने को आपको बनाने का ख्याल कैसे आया, या इसको गाने का ख्याल कैसे आया? कोई स्टोरी है या जस्ट ऐसे ही पिक किया आपने? बहुत बड़ी स्टोरी है। सो मैं बहुत एस वी आर आउट ऑफ टाइम, तो मैं आपको एक शॉर्ट क्विक समरी में एक्सप्लेन कर दूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज इन माय होम टाउन, सो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन विदिशा, मध्य प्रदेश। यस, बट इट्स बीन 12 years इन मुंबई नाउ। ओके। ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है अभी शहर से, बट हाँ रिलेटिव्स हैं तो साल में एक बार जाना होता है। दैट टाइम माई मॉम वॉज देयर, माई सिस्टर्स वर देयर। तो मैं कोविड में, फर्स्ट कोविड में 20th मार्च, जब भी थालियाँ बजाई थी हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, दैट डे आई वेंट टू माई होम टाउन एंड आई वॉज विद माई मॉम। शी वॉज नॉट well, yes, and within next 20 days she passed away. तो फिर मेरा थोड़ा ख्याल वापस आने का छूट गया था कि अभी क्यों जाना है ये। And you have lost your father 11 years, 12 years back. 12 years. So I decided अभी नहीं जाना है, यहीं बढ़िया चल रहा है, we'll get a job or something like that. It's okay, छोड़ो। Then तुषार, my manager, he called me, you just can't give up like this, we have to do something. And बचपन से मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, I was very much into कव्वाली। आप अभी भी छोटे हैं। हाँ मतलब बहुत छोटा, मतलब like when I was 8, 10, 12 years, almost half of my age, तभी मैं जब हमारे घर के पास कव्वाली के कुछ इवेंट्स हुआ करते थे ऑर्केस्ट्रा के, तो मैं उनके पीछे जाके बैठ जाया करता था, सिर्फ ताली बजाने, कोरस गाने के लिए। तो बहुत अटैचमेंट हो गया था सूफी म्यूजिक से। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू नुसरत फतेह अली खान साहब टू वेरी यंग एज। मतलब जहाँ जो ये जनरेशन है, बोलते हैं मिलेनियल्स और जेनजी, तो ये लोग जो इनका म्यूजिक है बहुत, इवन मेरे बैंडमेट्स हैं रॉक म्यूजिक सुनते हैं। आई एम इनटू बॉलीवुड, इंडी, बट मेरा जो एक टेस्ट था वो बहुत डिफरेंट था सबसे। आई यूज्ड टू लिसन कव्वालीज, मेरा शेर व शायरी में बहुत शौक था। एक कव्वाली हुआ करती थी खान साहब की जो मैं अक्सर गाया करता था, सानू इकबाल सैन है। तो वहीं से मैं ढूंढते ढूंढते मैंने कहा और एक्सप्लोर करना है मुझे, आई हैव टू गेट इनटू दिस वर्ल्ड। देन आई फाउंड अ वर्जन ऑफ काली काली जुल्फें जो संग बाय उस्ताद साहब, और वो इतना अंडररेटेड था कि आई गेस अराउंड 50,000 लाख लोगों ने उसको सुना होगा तब से, इन लास्ट 20-25 ईयर्स। पता नहीं अब वो आके बोल के गए, दिमाग में डाल के कि तुझे करना है। हमने रिस्क लिया। कोविड में ही जब बाहर, मतलब सिटी के बाहर आपको जाने की परमिशन नहीं थी, चीज़ें बहुत सीरियस थी, मेरे शहर के पास ही सलामतपुर करके एक जगह है, वहाँ हमने
एक हवेली बुक करके वहाँ शूट किया और लिटरली मेरे पास घर पे इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे टू रिकॉर्ड द सॉन्ग, तो मैंने कंबल डाल के ऐसे माइक में रिकॉर्ड किया, मैंने स्क्रैचेस भेजे और पता नहीं क्या वाइब निकला, लोग पागल हो गए, पसंद आया। फिर हम मुंबई आए, शूट फाइनल गाना रिकॉर्ड किया, रिलीज किया। विद इन 10 days it went viral. It was everywhere on social media. Within a year it went crazy viral. It was around 100 million across the globe. We started getting calls from Dubai, Bangladesh and everywhere. Then I decided कि अब बस रुकना नहीं है, we'll keep doing something like that. तो to be honest, जब भी मैं I started सूफी वाला thing, there were no other people who were doing the same thing. And since then there are multiple artists, millions of zillions of artists in the country जो अभी indie और ये सब छोड़ के they are more into Sufi. So I'm very grateful to God and I'm so proud of this. That's it. That's about it. तो आपने कहा कि आपका सूफ़ी के प्रति इंक्लिनेशन तो था, आपकी पसंद थी, बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक खालीपन था, अकेलापन था, क्योंकि बहुत कम एज में आपने अपने दोनों पेरेंट्स को खोया, और बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई फादर 3 years बैक, तो एक जो होता है कि हम अपने फादर को इस एज में भी एवरी डे मिस करते हैं, और इतनी कम एज में दोनों पेरेंट्स का चले जाना, तो लाइफ की जो रियलिटी होती है आई थिंक वो आपने बहुत जल्दी और बहुत करीब से देखी। 100%. तो ये भी एक हो सकता है क्योंकि वहाँ एक सुकून मिलता है म्यूज़िक। Yes. तो मेरी थोड़ी विचारधारा बहुत अलग है। अच्छा। मैं जैसे मुंबई में हूँ इतने सालों से, बट ऐसा नहीं कि मॉडर्न हो गया हूँ या ज़्यादा। आई हैव एवरीथिंग, मैं आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल द थिंग्स। जो भी मैंने सपने देखे थे वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। ऑल दोज पीपल जिनसे मैं इंस्पायर हुआ करता था। आई शेयर्ड स्टेज विथ लेजेंडरी राहत फ़तेह अली खान साहब लास्ट मंथ, एंड आई मेट माई आइडल आतिफ असलम। So next month we're gonna meet Arijit and everything is going so good, but still there's that emptiness. जिनके लिए कर रहा हूँ वो देखने के लिए नहीं है। So yes, but obvious this is gonna stay forever. But मेरी 2 छोटी बहनें, मैं अगर वो उनके सामने पोर्ट्रे करने लगूंगा मेरे इमोशंस, Oh, you तो have 2 younger sisters? yes, तो I have to be that strong. मैं मेरे इमोशंस पोइटिकली म्यूजिक में, मेरे जितने भी भाव हैं वो सारे मैं म्यूजिक में डालने की कोशिश करता हूँ, शोज़ में डालने की कोशिश करता हूँ, तो एनर्जी भी अच्छी जगह लग जाती है, इमोशंस भी वेस्ट नहीं होते। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, वो इमोशंस हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, इबादत हो, वो अगर सही जगह पे इन्वेस्ट की जाए तो ही काम आती है, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपके पेरेंट्स थे, और आपकी बहनों की उम्र? I was 14 when I lost my dad, and I was 20 when I lost my mother. और बहनें तो और छोटी रही होंगी आपकी? One was 6 years old, 7, the younger one, Kushi, and another one was 11, 12. तो कैसे, किसी रिलेटिव के पास रहे? नहीं, मैं ही रखता था, और है पता नहीं वो हो गया। कैसे मतलब कैसे फेस किया होगा ये आपने? शायद वो लोग बिलीव नहीं करते हैं ऐसी सब चीज़ों में, बट वो कहीं ना कहीं जाके भी वो थे साथ में, जो वो रहा, वो ऑरा था कि इतने छोटे होने के बाद भी वो संभल गए। इनविजिबली सपोर्ट कर रहे थे वो आप। स्टिल दे आर डूइंग, एंड उन्होंने किया, क्योंकि आई वाज तो सो स्कैर्ड कि अभी कैसे होगा चीज़ें, बट अपने आप खुद समझदार हो गए, सारी चीज़ें करने लगे। दोनों एक ग्रुप बना लिया उन्होंने कि हम एक दूसरे को संभालेंगे तो भैया काम कर पाएगा, एंड यू नो दैट इट डेफिनेटली केम फ्रॉम माय मॉम। मतलब ये जर्नी सुन के तो हम यकीनन इस जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने जो इंट्रो दिया है उसमें यही कहा है कि हम लोग यूजुअली जो होता है ना, छोटी छोटी जो हमारे साथ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग उसको बड़ी ट्रेजेडी मान लेते हैं, लेकिन आज आपके कॉन्वर्सेशन को सुन के लगता है कि वो कितनी छोटी और सिली चीज़ें होती हैं, और लोग उसको ट्रेजेडी मान करके अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। देखिए लाइफ अब कुछ भी कर, मैं आई एम वेरी मच इनटू पॉडकास्ट एंड ऑल एंड एवरीथिंग। मैंने काफ़ी अच्छे मैंने शुभांकर भाई के साथ पॉडकास्ट किया है, आई हैव डन विद मल्टीपल पीपल, इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ वहाँ से, उनके पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जितना मुझे पता है, जितनी चीज़ें मैंने इस उम्र में सीखी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाना, बहुत कम उम्र से काम करना, घर संभालना,
मैंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी. इट्स बीन 2 years to my marriage now. तो इन मार्च मेरी एनिवर्सरी है. तो मैंने सारी चीज़ें वक्त के साथ की कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इट शुड हैपन. मतलब जो होना है वो होगा. आप किसी चीज़ पे वक्त पे काबू नहीं कर सकते. वक्त ही है. पैसे पे आप काबू कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो, हेल्थ पर आप कंट्रोल कर सकते हो. यू जस्ट कांट सेव टाइम. तो वक्त के साथ जो चल रहा है, जो गया गुजर गया, वो होना ही है. कोई भी जा सकता है. कितने लोग चले गए, लेजेंडरी लोग चले गए, मेरे सीनियर आर्टिस्ट चले गए, मेरे इंस्पिरेशंस चले गए, मॉम डैड भी चले गए. तो इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ. सबको जाना है. आप कितना ही पकड़ोगे उनको, वो तो खुदा के हाथ में. रुकने से तो रहे. वो आपके डैड हो, मेरे डैड हो. द फैक्ट इज कि वो आपको इतना काबिल बना के गए कि आप आज यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ. एंड वी आर डूइंग गुड इन आवर लाइफ्स. सो दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स फॉर मी. आपने बहुत कम उम्र में एक लाइफ की जो फिलॉसफी है वो सीख ली कि सब कुछ चल रहा है और जो होना है वो होगा. जो बहुत सारे लोग बहुत उम्र तक नहीं सीख पाते और आपने काफ़ी जल्दी सीख लिया. मे बी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कहें 100%. या आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके ऊपर आया है. अगर हम बात करें, एक कहीं किसी पॉडकास्ट में या कहीं आपने कहा था कि जब आप मुंबई आए थे शुरू में जी. तो आपके रिलेटिव ने आपके सारे पैसे खर्चे करवा दिए थे. वो क्या इंसिडेंस था? हाँ, तो मेरे एक भाई हुआ करते थे. वो पहले से मुंबई में थे और हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे साथ में जाने का. बट ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स मैं बोला कि कलेक्ट सम गुड अमाउंट. मैं पहले एक कैपिटल अरेंज करूँगा विद इन अ ईयर और 2. सो आई यूज्ड टू वर्क एज अ RJ. ओके. आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कॉल सेंटर. ठीक है. आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, गिटार सिखाना, ये सब करना. तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था कि पैसे आए और मैं जाऊँ. हाँ. तो मैं एक छोटा सा अमाउंट मैंने जोड़ा था कुछ साल भर, 1.5 साल में तब तक. एंड वो अच्छी फैमिली से हैं तभी. मॉम डैड बढ़िया अच्छे ऑफिसर सर्विस में है, सब बढ़िया चल रहा था. तो ऑल ऑन अ सडन ही यूज्ड टू से लाइक मत आ यार, यहाँ तो बहुत खर्चा है, ये वो है, क्या करेगा आके, कोई मतलब नहीं है, वहीं बढ़िया जॉब वॉब चल रही है. मैंने नहीं भाई, मैं तो आऊँगा, आना तो है. तो देन मैं गया एंड आई वॉज विथ हिम फॉर 2-3 days. तो मैं जितने पैसे लेके गया था सारे, ये खाना है, यहाँ चलना है, यहाँ घूमना है. अच्छा, वो आपसे पे करा रहे थे? हाँ, कि तू कर, फर्स्ट टाइम आया है तेरे. तो मेरे सारे पैसे खर्च हो गए विद इन 2-3 days. और 3rd day ही वाज लाइक कि भाई अभी मेरे रूममेट्स आ रहे हैं, तू अभी देखते रह कहीं पे. तो फिर एक फेलो म्यूजिशियन मुझे एक जबलपुर के एक इवेंट में मिले थे. मैंने कांटेक्ट पता किया कि ही इज़ ऑल्सो हियर. मैं उनके घर जाके रुका. मैंने कहा चलो शेयरिंग पे रहते हैं. फिर मैंने उनको बोला कि मैं 3 महीने तक आपको पे नहीं करूँगा, 3 महीने के बाद इकट्ठा मैं करूँगा. ऐसे सब जुगाड़ कर करके चीज़ें चलती रही. काफ़ी मतलब मुंबई का आई गेस 4 साल वाज तो मतलब डेड बिकॉज तभी मॉम वाज देयर. ओके, शी वाज देयर दैट. माय मॉम पास्ड अवे इन कोविड. ओके. अच्छा, तो उसके पहले ही आप एक बार ये जा चुके थे? एक बार नहीं, परमानेंटली शिफ्ट हुआ था 2016 में. वाज अच्छा. तो 16 से 2020 इट वाज तो लाइक आई यूज्ड टू लाई टू माय मॉम. शी यूज्ड टू कॉल अप, माँ तो माँ है भाई, खा लिया क्या, खाना वाना खा रहा है कि नहीं. आप झूठ बोलते थे, खा लिया खाना. तो मैं एक वड़ा पाव पूरा खा के पूरा दिन निकाल के ऑफिस जाता था. ऑफिस में मुझे फ्री फूड मिलता था और वहाँ पे मैं 4-5 लड़कियों से बात करके यार थोड़ा चाम वाम दिखा के क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ पतली पतली 2 चपातियाँ मिलती थी और हम MP छत्तीसगढ़ के लोग भूखे होते ही हैं पैदाइशी, खाने के भूखे हाँ होते हैं. खाने के. तो मेरा पेट नहीं भरता था. तो मैं उनसे प्यार से बातें करके ये करके मैं, आप क्या खाओगे, 1 रोटी खाओगे? अच्छा, मुझे दे दो. हाँ. तो मैं 3-4 लड़कियों से 1-1 चपाती इकट्ठी करके 2-3 खा के 2-3 पॉकेट में डाल के घर ले जाता था शाम के लिए. हाँ, रात के लिए. वो पूरा नाइट शिफ्ट रहता था 4 to 4. ओके. अच्छा, इवनिंग 4 आके मॉर्निंग 4. तो ऐसे करके टाइम निकाला. अभी मम्मी रोज़ पूछती थी कि तुमने खाया? मैंने नहीं खाया. और फिर धीरे धीरे कंडीशन और बिगड़ती गई. फिर मैंने बस से ट्रैवल करना छोड़ दिया क्योंकि बस में 14 रुपये लगते थे मेरे ऑफिस तक के लिए और रिटर्न में हमको ड्रॉप होता था. तो मैं 4 की जगह 2 बजे निकलता था ऑफिस से के लिए. तो 2 से 4 मतलब पूरा दिन ऐसे ही. और वो एक साइकिल में फंस गया था.
कि सोना है, फिर उठना है, जाना है, सोना है। ना म्यूज़िक हो पा रहा था, ना कुछ चीज़ें हो पा रही थी। फिर जैसे जैसे चीज़ें सीखी मुंबई की, लोग मिले, लकीली ऑफिस में जब इतने सारे लोग होते हैं तो पता चलता है कहाँ सस्ता है, कहाँ महंगा है। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी जगह है नाला सोपारा करके, तो मैं वहाँ जाके शिफ्ट हुआ एंड एक बहुत ही प्यारे फ्लैट का रेंट 2000 रुपये था एट दैट टाइम। और वो बोलते ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने की कोशिश करो तो वो तो पूरी कायनात लग जाती है। अशोक सिंह करके एक चाचा जी बोलता था मैं उनको, अभी आई एम नॉट इन टच विद हिम सिंस लास्ट 4-5 years। मैंने कई बार कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, लिटरली एक भगवान के दूत होते हैं ना ऐसे। तो आई वाज सर्चिंग फॉर फ्लैट्स वहाँ नाला सुपारा जाके। तो ये केम टू मी कि क्या हो गया बच्चा, रूम ढूंढ रहा है क्या, मैं दिखाता हूँ, मैं पीजी चलाता हूँ। तो ही टुक मी टू हिज रूम, और मैसी सा रूम है, एक बेडरूम में 4-5 ऐसे बेड्स पड़े हुए हैं और अलग अलग लड़के वहाँ रह रहे हैं। तो मैंने कहा अनकंफर्टेबल हो गया, मैं डर भी गया था, सहम भी गया था, मैं पता नहीं कौन कौन है, क्या है, ऐसा इलाका है। मैंने उनको मेरी स्टोरी बताई, मैंने ऐसा है सर, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा, मेरे डैड है नहीं, मेरी मॉम को भी मुझे पैसे भेजने पड़ते हैं। तो बोले नहीं, तेरे अंदर है वो चीज़, मैंने देखी, तू मेरे को 6 महीने के बाद इकट्ठा पैसा देना। और उन्होंने मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया। सो आई यूज्ड टू स्टे विथ हिम। और मुझे खाना भी खिलाते थे, बच्चे ऐसे रखते भी थे, छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करते थे। मतलब ये आपकी बात सुन के ये समझ में आ रहा है कि अगर आपकी नीयत सही हो तो रास्ते मिलते जाते हैं रास्ते। लेकिन आपको लगता है कि जो धोखे आपको इस दौरान मिले होंगे, उन्होंने भी आपको बहुत तराशा होगा? देखिए, धोखे तो देवताओं को भी मिले हैं, अगर भगवान है तो राक्षस भी तो है ही। यही इस युग में है, कई अच्छे लोग मिलेंगे आपको, यू विल मीट मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ गुड पीपल एंड यू गोना मीट मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ फ्रॉड्स, पीपल हु गोना ड्रैग यू डाउन, हु गोना पुश योर लेग्स। तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप मूविंग। एक बार खींचेंगे, 2 बार खींचेंगे, ज़्यादा लंबी छलांग मार दी तो उनकी हिम्मत नहीं है उधर तक पहुंचने की। तो बेटर वी फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। बिल्कुल। तो अब 2 सवाल और आपसे बनते हैं कि एक तो आपने कहा कि आपने 2 साल पहले शादी कर ली इतनी जल्दी शादी क्यों की? आप आपकी वाइफ से कैसे मिले? और क्या वो भी सिंगर है? नहीं, वो एक एक्टर थी और अभी उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि शी इज मोर एंगेज्ड इन द हाउस, बहनों के साथ दे आर लाइक, अभी उनका चलता रहता है जो भी है। कहाँ मिले थे आप उनसे? हाँ, मेरी एक कलीग थी, वो भी एक्ट्रेस ही हैं। अगर आप तारक मेहता देखते हो तो उसमें सोनू का किरदार वो प्ले करती थी। अच्छा। पलक। तो वो मेरे एक शो पे आई हुई थी, पलक। फिर हमारी अच्छी दोस्ती हुई, मुलाकात हुई, फिर वी वर प्लानिंग टू डू अ म्यूजिक वीडियो और समथिंग लाइक दैट। देन वन डे वी वर एट सम डीजे इवेंट, और मेरे एक फ्रेंड है डीजे योगी, काफ़ी पॉपुलर, उनके शो पे हम लोग गए हुए थे। वहाँ प्राची केम आउट ऑफ नोवेयर अनइनवाइटेड तो मैं सारी चीज़ें छोड़ के, मैं पता नहीं, मेरा एक है कि कोई पॉजिटिव है तो मैं उनसे बहुत बात करूँगा। वो एक चक्रास होते हैं जो आपके शरीर के, वो एनर्जीज निकल के आती हैं, वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर आई स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स लाइक मैं अभी विपासना गया था, मैं मेडिटेट करता हूँ। वो बोली मैं मेडिटेट करती हूँ, योगा करती हूँ, ये वो। तो ऐसे दोस्ती हुई, फिर बात हुई, देन वी स्टार्टेड डेटिंग एंड विद इन अ ईयर वी गॉट मैरिड। एंड शादी का रीज़न यही था कि उनके, मेरे सास ससुर जी उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, और मैंने कहा ये तो नहीं होने दूंगा तो मैंने कहा यू वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, बात कराओ। तो पापा जी को बहुत पसंद आया मैं। उन्होंने बोला सही है भाई, बहुत मेहनती है लड़का, फैमिली संभाल रहा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग तो है ही फिर और सक्सेसफुल भी है। नहीं मैम, सक्सेसफुल होना इज नॉट एवरीथिंग, और सक्सेस की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप, मतलब आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ। अगर मैं आज सोच लूँगा मैं सक्सेसफुल हूँ, तो वही वाली बात होगी ना कि अगर कोई मुझे 2 चपाती दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ, मुझे सबसे लेके खाने में मज़ा आता है
तो आई हैव दैट क्रेविंग एंड आई विल कीप डूइंग इट। म्यूजिक के बारे में आप बताइए कि म्यूजिक आपने सीखा है कहीं से या? मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। संगीत साधना एक ऐसी साधना है जिसका कोई अंत नहीं है। कितनी ही उम्र बीत जाए तब भी आपको लगेगा कि सा और प्रॉपर हो सकता है। सो अभी मैं और थ्योरेटिकली और समझना चालू कर दिया हूँ। मेरे गुरुजी थे मोहन शुक्ले सर, उन्होंने मेरे को तालीम दी और उनसे सीखने के बाद मैंने अभी मुंबई में अक्षत सर करके उनसे सीखना चालू किया है। और पिताजी भी सिखाते थे, तो ही यूज्ड टू सिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो है शुरू से वो, देयर वाज दैट इंसेक्ट कि सीखना है, बट वो रुका नहीं। तो नहीं, तो अच्छी बात है ना, आप सीख रहे हैं और आप मतलब अभी जिस तरह जितने पॉपुलर आप हैं उसके बावजूद आपको लग रहा है कि आपको सीखते रहना चाहिए, तो ये एक आपको और ऊपर ले जाने की तरफ ही एक इशारा कर रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ग्रुप ऑफ जिस ग्रुप में आप आसपास रहते हैं, विथ whom you are surrounded। अब मेरा मैनेजर बहुत खतरनाक है, वो अच्छे सेंस में खतरनाक है, मतलब दोनों सेंस में ही कहीं से कुछ लेके आ जाते हैं। मेरे को चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, ये ऐसा कर, ये इधर ऐसा हो रहा है, तो ओके आई विल डू इट। मैं हार्ड वर्क करूंगा, आई विल ट्राई टू डू इट। फिर इधर उधर से चीज़ें निकाल के समझ के थोड़ा सा गुणा थोड़ा सा भाग घटाया जोड़ा एंड देन तो ये आप मानते हैं कि लाइफ में जो कोई भी व्यक्ति की जब सक्सेस किसी को मिलती है या वो अपने काम को निखार पाता है जी, तो उसके साथ बहुत सारे लोगों का जो साथ होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 100%। अगर राम जी अकेले ही रावण को मार देते तो फिर इतनी बड़ी वानर सेना की जरूरत क्या होती? महाभारत तो कृष्ण अकेले ही खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर इतनी अक्षोणी सेना और ये सब की जरूरत क्या थी? यू नीड अ गुड टीम, यू नीड गुड लीडर्स, यू नीड गुड गाइडेंस। बाकी तो फिर अपना हाँ, हार्ड वर्क तो 100%। देखिए ये सब चेरी ऑन द केक और ब्रेड ऑन बटर वाली बात है, पॉलिश करने वाली चीजें हैं। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ये लोग भी करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो कोई अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, देन ओनली योर टीम इज गोना वर्क। बिल्कुल, आप पानी पीजिए और तैयार होइए ताकि हम गाने सुन सकें आपसे कि काली काली जुल्फे तो हम जरूर सुनेंगे। और एक दूसरा 2 लाइन जो आपको फेवरेट आपका गाना हो। Which my all songs are favorite. Of course, but एक कैसा होता है ना, या तो कोई आपको कोई इंसिडेंट हुआ उस वक्त इसलिए याद हो, या अपनी वाइफ को डेडिकेट कर दीजिए एक गाना। There's one song which is परदेसी from राजा हिंदुस्तानी। तो वो पहला गाना है जो मैंने सीखा था मेरे डैड से। I was 4 years old। Okay। मैंने हर इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट में ये बात बोली है। It's very close to my heart. It's very special for me। तो I'll just sing few lines। Sure। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे, परदेसी मेरे यारा लौट के आना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। थैंक यू सो मच। वाओ, मतलब लाइव सुनने का तो मज़ा ही कुछ और है। और काली काली जुल्फे। ओके, अगेन आप बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं मैम, तो आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू। थैंक यू। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच मधुर। आप जो आपका नाम है वैसी ही आपकी आवाज़ है और वैसी ही आपकी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व भी है। थैंक यू सो मच। सो इट्स ग्रेट कि आपसे बातचीत हुई एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। मधुर से इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि अगर आपके पास ज़िंदगी में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ
अगर ज़िंदगी में आने वाली हर परिस्थिति के साथ लड़ने का करेज है, हार्ड वर्क करने का जुनून है और कभी ना हार मानना और ग्राउंडेड रहने का हुनर है तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यूज़नेट के पॉडकास्ट के माध्यम से हम भी ये कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाते रहें हर एपिसोड। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो हमें देखते रहिए, हमारे हर एपिसोड को देखिए, अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।